दोस्तों, मैं राजेश कुमार पांडे आप सभी लोगों का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर है। इसमें देखते हैं सबसे पहले फार्मूला, कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो है तीनों प्रमुख रूप से तीनों फार्मूले हैं। अब इन्हीं में से दो फार्मूला और निकलता है। देखें, इसमें से पहला है, अब इसी का पक्षांतर कर देते हैं। देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, तो इसको उधर लेके चले जाते हैं। देखें, लिख सकते हैं इसको हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या नहीं लिखे इधर, अब धन कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद यही करना है, इसको नहीं याद करना है तो अपने आप पक्षांतर करके आप बना सकते हैं। अब इसी में से और एक देखिए बना सकते हैं हम। अब इसको लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसको उधर लेके चले जाएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो मूल सबको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी में से दो देखे फार्मूला और निकल आया। अब अगला है सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से भी दो निकल आएंगे। देखिए पहला इसका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही पक्षांतर कर लिए, इधर माइनस tan स्क्वायर था, बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरा, इसमें कभी कभी भ्रम हो जाता है बच्चों को। देखें कि यहां पर ये tan को उधर लेके चले जाए, 1 को इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा। देखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इधर प्लस है, कुछ नहीं यहाँ पर बराबर बात क्या है, प्लस है। इसको जब इधर लाए तो क्या हो गया, -1 हो गया, और माइनस tan स्क्वायर है, इसको उधर ले चले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। माइनस नहीं रे, प्लस हो जाएगा भैया, प्लस tan स्क्वायर थीटा, अर्थात tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी प्रकार से इसमें भी ये देखें, पहला हुआ आपका क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस कॉट स्क्वायर उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 को इधर लेके चले जाए, कॉट उसको कॉट को उधर लेके चले जाए भैया, क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो -1 बराबर, ये कॉट माइनस में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखें, ये आपके फार्मूले 3 ही याद करने होंगे। अब देखें तीनों को याद करने के तरीके, इसको तो आपको मालूम ही होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको सब जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सब जानते हैं इसको। तो इसको तो पक्षांतर करके आप निकाल सकते हैं बोर्ड परीक्षा में ना, आराम से निकाल सकते हैं बाएं पेज पर। अब इसमें देखें सेक टैन न याद हो तो किसका किससे संबंध है, तो सेप्ट्रान दवाई आपको याद होगी ना, सेप्ट्रान दवा याद कर लेंगे, सेप्ट्रान अर्थात सेप्टाइन है, सेक टैन सेप्ट्रान दवा याद कर ले, सेक टैन का संबंध है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगला है कॉसेक काट है, कॉसेक को काट दो, कॉसेक को क्या करो, काट दो, पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये इतने आपके फार्मूले हैं। अब देखिए और होता है इसमें, दो फार्मूला आपको बता देते हैं। देखिए होता है भैया आपका टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस
थीटा, ये सूत्र है। इसी प्रकार काट का भी है, काट स्क्वायर थीटा बराबर, इसी को उलट देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और काट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, ये भी फार्मूला है। यही इसी फार्मूले पर आपकी यह प्रश्नावली जो 8.4 है इसी पर निर्भर करती है। तो इस फार्मूले को आप लोग लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 1। आपकी समझ में आ गया? इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे, किस पन्ने पर लिख लेंगे। घर पर जो है जहां पर आप लेटते होंगे एक चार्ट पर उतार करके वहीं चिपका लेंगे, स्केच से लिख करके। बार बार आप देखते रहेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिसको हम बार बार देखते हैं उसको पीछे से भी पहचान लेते हैं, दूर से भी देख करके पहचान लेते हैं। देखे हैं अगला, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में लिखना है। पहला क्वेश्चन देखें, दिया है साइन ए सेक ए और टैन ए, और टैन ए को काट ए के पदों में, को काट ए के पदों में ज्ञात करना है। अब देखें, इसको हमें ज्ञात करना है किसके पदों में? काट ए को। जहां साइन हो उसका हम क्या नाम कह दे कि वो काट हो जाए, जैसे परिवर्तित होता है 1 रुपया कहते हैं, तो पैसे में क्या कह दे कि 1 रुपया हो जाए। हम जानते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो चाहे 1 रुपया कह दे चाहे 100 पैसा कह दे। वही चीज इसमें जो साइन है इसको परिवर्तित कर दे काट के पदों में। देखिए इसमें भैया, साइन ए बराबर होता है 1 कॉसेक ए। साइन ए बराबर होता है 1 कॉसेक, चूंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो साइन बराबर 1 कॉसेक ए, और कॉसेक ए बराबर होता है 1 साइन ए के। कॉस ए बराबर 1 सेक ए, सेक ए बराबर 1 कॉस ए। टैन ए बराबर 1 काट ए, और काट ए बराबर 1 टैन। देखिए इस तरह से जो है यह परिवर्तित होता है। तो साइन ए बराबर 1 कॉसेक, जहां साइन ए है वहां पर 1 कॉसेक लिख सकते हैं, वही चीज ये भी है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, 1 है ना कॉसेक ए ना, अभी नीचे सूत्र आप लोगों को बताए फार्मूला कि कॉसेक काट बताए थे आप लोगों को ना। तो देखिए कॉसेक को हम लिख सकते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए आप लोग, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए, अभी फार्मूला लिखा है हम आप लोगों को कि कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है। अब देखिए कॉसेक अगर लिखे कॉसेक ए बराबर इसका वर्गमूल ले लेते हैं ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए का वर्गमूल कॉसेक ए हो गया। तो इसका वर्गमूल नहीं बनेगा, 2 पद है, ये अकेले होता तो बन जाता ना, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को ना, कि जहां कॉसेक ए है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो जहां कॉसेक है वहां पर हमने क्या लिख दिए भैया, रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब इसी पदों में कहा गया, देखें साइन ए किस पद में हो गया, 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को ना। तो इसी प्रकार से आप लोग सेक ए और टैन ए को भी परिवर्तित कर लेंगे। हमें विश्वास है कि आप लोग इसको अवश्य परिवर्तित कर लेंगे।
देखिए इसमें ए है क्या आपका सेक ए दिया है, क्या परिवर्तित करवा दे रहे हैं सेक ए। अब सेक ए बराबर होता है क्या, देखना होगा ना, बताए थे आप लोग सेप्ट्रान दवा याद कर लेंगे ना, क्योंकि आप लोग बता दिए थे कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है ना। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा भैया आपका अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए यहां पर भैया 1 प्लस tan स्क्वायर तो हो गया, किस पदों में ले आना है, तो जहां सेक ए है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। चूंकि सेक ए बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख लिए। अब भी इस पद में नहीं आया है, tan में है। अब इसको परिवर्तित कर ले, देखें 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखें tan ए बराबर क्या होता है 1 अपान क्या होता है काट ए। tan ए बराबर अपान काट ए। तो tan स्क्वायर ए बराबर 1 अपान क्या हो गया भैया काट स्क्वायर ए हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। ए बराबर देखें रूट, अब इसका इसमें क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे ना, काट स्क्वायर ए एकदम क्या हो जाए कुछ नहीं थी, यहाँ 1 लिख दिए, इसका इसमें गुणा कर देते, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो काट स्क्वायर ए का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका काट स्क्वायर ए तो प्लस 1 हो गया, चाहे 1 प्लस काट स्क्वायर ए कहो चाहे काट स्क्वायर प्लस 1 कहो, दोनों एक ही चीज है। बटे क्या हो गया आपका काट स्क्वायर। देखिए इस रूप में परिवर्तित हो गया ना है? अब अगला क्या है tan ए, केवल दिया है क्या tan ए। हम जानते हैं कि tan ए बराबर होता है 1 अपान काट ए के पदों में हो गया, ए भी हो गया ठीक, और ये भी आपका क्या हो गया ऐसा आ गया, कहीं दिक्कत तो नहीं समझने में ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको दिखे, यहाँ स्क्वायर ही है ना, तो ये भी रूट में ही है। अगर रूट पूरे में ना लगाना चाहे ऊपर लगाना चाहे तो इसको काट ए केवल लिखा जाए, काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान यहाँ तक रूट रहेगा ऊपर है तो वहां काट ए लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। फार्मूला भी आप लोग तैयार कर लेंगे, फार्मूला आप लोग समझा भी दिए हैं, उसको ध्यान पूर्वक आप लोग तैयार कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। ये त्रिकोणमिति में से आपको 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे तो बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। अब देखें दूसरा इसी प्रकार से कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए में, जैसे यहाँ साइन ए सेक ए tan ए का था काट एक पदों में, उसी प्रकार से कोण ए के सभी त्रिकोणमिति 5 बचे, कुछ 6 तो थे ना। अब इसमें आपको साइन कास tan कासेक और काट का मान किस में निकालना है सेक में, तो दूसरा आप लोग लगा लेंगे। तीसरे का पहले देख लेते हैं एक सवाल दिया है साइन स्क्वायर 63 अंश, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कास स्क्वायर 17 अंश बटे कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73 अंश, यही दिया हुआ है। अब देखें इसमें इसका मान ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। देखें बहुत आसान सा है, इसमें एक को बदल देते हैं। देखें यहाँ पर क्या दिया है साइन स्क्वायर 63 अंश दिया हुआ है, धन साइन स्क्वायर लिख दिए, 27 नहीं लिखे। अब 90 में से कितना घटा दें कि हमको क्या मिल जाए भैया 27 मिल जाए,
बात समझ रहे हो? जैसे घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं 49 रुपया रहता है, तो 49 रुपया नहीं कहते हैं, वो कहते हैं 1 कम 50 कहते हैं। इसी अनुरूप देखें कि यहाँ पर जो दिया है 27 अंश, 90 में से कितना घटा दें कि हमें क्या मिल जाए 27 अंश, तो यहाँ पर आया कितना 63। कितना देखें 7 3 10, 1 और 6 2 8 1 9। ठीक, तो 90 में से कितना घटा दें 63 घटा दें। बट ये समझ गए ना? अभी तो वही है साइन स्क्वायर 27 अंश, साइन स्क्वायर इसमें से 63 निकाल तब भी तो 27 अंश होगा ना। उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं, cos स्क्वायर 17 अंश प्लस cos स्क्वायर 90 अंश माइनस। अब देखें 90 में से कितना घटा दे 73 आ जाए, 73 7 और 10 और 10 7 17, 73 7 80 10 90 होता है ना। अब देखिए यहां पर भी इतना आ गया समझ में ना। एक को ही बदलेंगे, नहीं कि इधर भी बदल दे इधर भी बदल दे, एक को बदल लेंगे। आगे देखें साइन स्क्वायर आपका हो गया 63 अंश प्लस साइन 90 अंश माइनस थीटा। इसके पहले आप लोग बताए थे फार्मूला, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए, होता है ना। और इसमें 90 माइनस थीटा थीटे लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिख दिए भैया 63 बटे इतना है, समझ में ना। अब इसको ऐसे उतार लिए, कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा भैया साइन हो जाए। क्या होगा साइन परिवर्तित हो जाए, चूंकि कोट पर है ना। तो कॉस स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिए, इसका क्या कर दिए कॉस का साइन का स्क्वायर कर दिए। 90 माइनस थीटा थीटे ही लिखा जाएगा ना। इतना आ गया आपकी समझ में। अब देखते हैं, अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी आप लोग बताए पहले ही सूत्र था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया 1 होता है ना। ये बराबर आपका क्या हो गया 1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो इसका भी मान क्या हुआ 1 हुआ ना। बराबर क्या आ गया आपका आंसर 1 हो गया। बोर्ड परीक्षा में इसको आप इस तरह से दर्शा देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यही आपको बोर्ड परीक्षा में इस तरह से बना करके ब्रेकेट उसी में इसको दर्शा देंगे तो ये किस तरह से आ गया है। क्लियर, समझ में आ गया ना। आगे चलिए, कहीं दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब तीसरे का दूसरा आप लोग इसी तरह से हल कर लेंगे। अगला है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चलिए इसमें देख लेते हैं। चौथा में है, चौथे का पहला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यही कहा है ना, बिल्कुल आसान सा है। विकल्प है इसमें चुनना है, तो हम पहले हल कर लेंगे तभी तो जान। देखिए 9 इसमें भी 9 इसमें है, 9 क्या कि कॉमन ले लिए तो बचा हमारा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप लोग फार्मूला बताए थे ना, सेप्ट्रान दवा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ आया आपका कितना 9 ही आया ना। 9 1 कम 9 होगा, ब्रैकेट का मतलब बुरा होता है ना। इतना समझ गए आप लोग। अगला है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। एक ब्रैकेट में हो गया। अगले ब्रैकेट में है भैया 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यही दिया हुआ है ना, cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा।
अब इसको हल करना है भैया। देखें, अब इसको हम बना लेते हैं, यहां से यहां तक एक बना लिए इधर, और यहां से यहां तक एक बना लेते हैं ना। 1 प्लस क्या है आपका tan थीटा है, और प्लस क्या है सेक थीटा, और 1 प्लस क्या है भैया cot थीटा, और माइनस क्या है cosec थीटा है ना। अब देखिए यहां पर 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस cot थीटा, यहाँ सेक थीटा है, और यहाँ cosec थीटा है ना। तो इसको हम देखें इसे परिवर्तित कर लेते हैं। 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है भाई sin थीटा बटे क्या होगा cos थीटा ना, और प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, यही होता है ना। 1 प्लस cot थीटा cos थीटा बटे क्या होगा भैया sin थीटा, माइनस cosec थीटा 1 अपॉन क्या होगा sin थीटा। अब यहां पर देखें, अब यहां भी cos है, यहां भी cos है ना, तो यहां पर देखिए यहां बटा कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा ना। तो जब यहां पर 1 हो जाएगा, 1 ही लिख लेते हैं, प्लस sin थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा। ये तो हर बराबर थे ना, अंश जुड़ गए आपके। 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 बटे क्या हो गया साइन थीटा हो गया। ठीक, अब बराबर देखते हैं यहां पर, बटे 1 कर देंगे, इसका गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। देखिए अब cos थीटा माइनस 1, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या होगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस क्या हुआ 1 है, पूरे के बटे क्या हुआ भैया cos थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया। वही चीज इसमें कर लेते हैं तो हुआ आपका क्या sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 पूरे के बटे क्या हो जाएगा तब आपका sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर साइन थीटा प्लस cos थीटा है, साइन थीटा प्लस cos थीटा है ना। अब इसको 1 बना लेते हैं, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में माइनस ए, पूरा मान लेते हैं एक ही है आपका, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भैया आपका b स्क्वायर हो जाएगा ना। cos थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा भैया स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होगा। एक कोष्ठक में इतना लिख के प्लस 1 होगा, एक में माइनस 1 हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। अब इसका गुणा कर लेंगे तो आपका क्या आ गया, गुणा करते समय अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से होता है। साइन थीटा इंटू क्या हो गया भैया आपका cos थीटा हो गया ना, साइन थीटा इंटू क्या हुआ cos थीटा। देखिए यहां पर cos प्लस साइन होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और यहां पर माइनस 1 का वर्ग होगा तो माइनस 1 ही होगा ना, बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब देखें यहां से यहां तक आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब ये आपका प्लस माइनस लैप्स हो गया ना, बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये आपका कट गया, बचा क्या भैया आपका 2। यही विकल्प आपका क्या होगा सही होगा। कौन सा विकल्प है ये आपका इसमें, इस सी वाला विकल्प इसमें आपका क्या होगा सही होगा। कहीं दिक्कत तो नहीं समझने में। कभी कभी ऐसा भी है इसका मान पूछ, विकल्प नहीं दिए रहते हैं, मान पूछ लेते हैं ज्ञात करने के लिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर ए। वन प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करना है भैया। इसका मान क्या होगा, यही है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब देखें यहां पर दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, बता सकते हैं आप? बताया गया है फार्मूला में साइन स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए पूरे बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कितना मिल गया ना, यहां बटे 1 करके गुणा कर लेंगे, क्रॉस हो गया आपका कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बटे, यहां बटा 1 करके गुणा कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बटे पूरे बटे साइन स्क्वायर हो गए। अब देखिए 4 बटे में है ना, ये उलट करके क्या करने लगेगा, गुणा करने लगेगा। हो गया आपका कास स्क्वायर ए प्लस, तो यहां पर इसको बदल लेते हैं भी ना, क्यों लिखें भाई। देखें यहां कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, बटे क्या है कास स्क्वायर ए है, बड़का बटे ए वाला साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए 1 होता है, अपान क्या हुआ भाई साइन स्क्वायर हो गया ना। अब ये पलट करके गुणा करेंगे, 1 अपान कास स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बट्टा 1, साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर एकम क्या हो गया आपका कास स्क्वायर ए बराबर आया क्या आपका tan स्क्वायर ए। यही आपका क्या हुआ भैया आंसर हुआ, विकल्प जो होगा सही होगा। उसके बाद अब इसके आगे जो है हम आप लोगों को जो है अगले वीडियो में बताएंगे। हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो समझ न आए आप कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट अवश्य कीजिएगा। वो जो नहीं बताया जा रहा आप लोगों के ऊपर छोड़ा जा रहा है, क्योंकि निश्चित हम यह जान रहे हैं कि आप हल कर ले जाएंगे। यदि आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।